गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज का इस सत्र के लिए आज का इस क्लास के लिए मैं उपस्थित हुआ हूँ। आशा करता हूँ कि इससे पहले का क्लास आप लोगों ने देखा होगा, इससे पहले का क्लास आप लोगों ने देखा होगा और समझने की कोशिश भी की होगी। हम लोग पढ़ रहे थे कुछ सजियों के जीवन चक्र के बारे में। उसमें से हम लोगों ने मेंढक के बारे में कल पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे तितली और मधुमक्खी का जीवन चक्र के बारे में। सबसे पहले तितली और मधुमक्खी के बारे में, तो हम लोग सबसे पहले तितली के बारे में जानते हैं। तितली का वैज्ञानिक नाम जो होता है पिपिलियो डोमोलियस, इसका वैज्ञानिक नाम होता है। तितली कीट वर्ग में रखा गया है, तितली को कीट वर्ग में रखा गया है, कीट वर्ग में रखा गया और कीट वर्ग का प्राणी भी इसे कहते हैं। इसमें संयुक्त नेत्र पाया जाता है, इसमें इसका संयुक्त नेत्र होता है जो कि दो जोड़ी होते हैं और इसमें क्या होता है, दो जोड़ी पंख होते हैं, तीन जोड़े पैर पाया जाता है। अतः इसे कीट वर्ग में भी रखा गया है। इसका वास स्थान या बाग, फुलवारी और खेतों में उड़ते दिखाई देते हैं। देखिए बच्चे, कहीं बाग हो, फूल के बाग हो, खेतों में, खलिहानों में आप लोग क्या करते हैं, इसे उड़ते हुए देख लेते हैं। इसकी शारीरिक संरचना, तितली का शारीरिक संरचना तीन भागों में विभक्त होता है। एक होता है सिर, दूसरा होता है वक्ष और तीसरा होता है उदर। ये तीन भागों में बात। अब आता है तितली का जीवन चक्र। तितली एक लिंगी प्राणी है। तितली क्या है? तितली एक लिंगी प्राणी है। इसका जीवन चार अवस्थाओं में बटा हुआ होता है। इसका जीवन जो चार अवस्था में बांटा हुआ होता है। सबसे पहले अंडा होता है, उसके बाद में शुक्रकीट या लावा बोलते हैं उसे, उसके बाद मूलकीट प्यूमा भी बोलते हैं और उसके बाद वासक तितली। ये इतने होने के बाद में अपनी अवस्था को पूर्ण करती है। जैसे कि हम लोगों ने कल उस दिन देखा था, ये जब होता है हम लोग का सबसे पहले हम लोग क्या आता है, अंडा आता है। अंडा के बाद में क्या आता है, लावा। अंडा के बाद में आता है अंडा के बाद में आता है लावा। लावा के बाद में आता है प्यूमा और प्यूमा के बाद में क्या आता है, लास्ट में तितली। इस प्रकार से क्या होता है, इसका जीवन चक्र इस प्रकार से गुजरता है। तो इसे हम लोग याद रखेंगे। हम लोग यहाँ बना सकते हैं, अंडा भी बना सकते हैं, लावा भी बना सकते हैं, प्यूमा भी और तितली का भी चित्र बना सकते हैं, या तो फिर इस प्रकार से भी लिख कर भी उसे हम लोग दर्शा सकते हैं। तो इसका चार अवस्था में क्या होता है, इसका जीवन चक्र पूर्ण होता है। अब हम लोग जाते हैं मधुमक्खी की ओर। मधुमक्खी का वैज्ञानिक नाम होता है एपिस इंडिका। इसका वैज्ञानिक नाम याद रखेंगे, एपिस इंडिका। सामान्य परिचय, मधुमक्खी कीट वर्ग का सामाजिक प्राणी है। मधुमक्खी जो होता है कीट वर्ग का सामाजिक प्राणी है। ये समूहों में, झुंडों में रहते हैं प्राणी है। एक जोड़ी संयुक्त नेत्र, तीन जोड़ी पैर, दो जोड़ी पंखे की उपस्थिति के कारण कीट वर्ग में रखा गया है। इनका जो वही होता है, नेत्र, पंख और पैर की उपस्थिति के आधार पर इन्हें कीट वर्गों में रखा गया है। यह मधु का निर्माण करती है। मधुमक्खी क्या करती है, मधु का निर्माण करती है। अतः इसीलिए इसे मधुमक्खी भी कहा जाता है। यह सामाजिक प्राणी है। सामाजिक मतलब समाज में झुंड बनाकर रहते हैं, इसलिए क्योंकि यह एक समाज का निर्माण करती है। यह एक समाज का निर्माण करती है और उसे समूह में ही रहती है और ये लोग समूह में रहते हैं। अब इसका मधुमक्खी के प्रकार, कार्य के आधार पर क्या होता है, मधुमक्खी को तीन प्रकार में बांटा गया है। सबसे पहला है रानी मधुमक्खी। अब याद करेंगे बच्चे, कार्य के आधार पर, काम करने की प्रणाली के आधार पर मधुमक्खी को तीन वर्गों में रखा गया है। सबसे पहला है रानी मधुमक्खी। यह केवल अंडा देने का काम करती है। अब पहला जो है रानी मधुमक्खी, यह केवल अंडा देने का कार्य करती है। यह केवल अंडा देने की कार्य करती है। दूसरा होता है नर मधुमक्खी। यह केवल प्रजनन कार्य करती है। और जो नर होता है दूसरा,
नर मधुमक्खी या केवल प्रजनन का क्रिया करती है। और तीसरा होता है प्राथमिक या श्रमिक मधुमक्खी। श्रमिक मधु ये आकार में सबसे छोटी होती है तथा मधु इकट्ठा करने का कार्य करती है। ये जो श्रमिक होता है ये क्या होता है, सबसे छोटा होता है और ये क्या करता है, मधु इकट्ठा करने का कार्य करता है। अब मधुमक्खी का शारीरिक बनावट। मधुमक्खी का शारीरिक बनावट तीन भागों में, इसका भी शरीर तीन भागों में विभक्त हुआ होता है। एक होता है सिर, वक्ष और उदर। मधुमक्खी मधु छत्ते का निर्माण। अब आता है मधु छत्ते। श्रमिक मधुमक्खी छत्ते का निर्माण करती है। श्रमिक मधुमक्खी अपने में उपस्थित मोम से छत तैयार करती है। क्या करती है, श्रमिक मधुमक्खी छत्ते का निर्माण करती है। क्या होता है, मधुमक्खी में मोम ग्रंथि पाया जाता है, उस मोम से क्या करते हैं, वे छत्ते का निर्माण करते हैं। मधु का निर्माण। श्रमिक मधुमक्खी फूलों से रस चूसती है और अपने मधु थैली में रखती है, जिससे यह रस मधु में परिवर्तन हो जाता है। क्या करते हैं, श्रमिक मधुमक्खी फूलों से रस चूसती है, चूसने के बाद में उस रस को अपने मधु थैली में इकट्ठा करती है और बाद में वो मधु में क्या होता है, परिवर्तित हो जाती है। मधुमक्खी का जीवन चक्र। अब आता है मधुमक्खी का जीवन चक्र। जैसे हम लोग इससे पहले तितली का पढ़े, उसी प्रकार से मधुमक्खी का जीवन चक्र। मधुमक्खी का भी जीवन चक्र 4 अवस्था में होकर पूर्ण होता है। 4 अवस्था, जैसे अंडा, शुक्रकीट, उसके बाद मूल कीट और वासक। सेम उसी प्रकार से यहां अगर हम लोग इसको करते हैं, अंडा, सबसे पहले अंडा होता है। अंडा जब हो जाता है तो दूसरा में आता है शुक्रकीट। शुक्रकीट। अब तीसरा में आता है मूलकीट। मूलकीट। और 14 में आता है, तब आता है पूर्ण रूप से मधुमक्खी। ये होता है मधुमक्खी। तो इस प्रकार से क्या होता है बच्चे, उनका 4 अवस्था में अपना जीवन को पूर्ण करता है। तो बच्चों आज के इस सत्र में ये जो लेसन है ये यहीं पर समाप्त होता है और अगले दिन अगले ही क्लास और अगले ही लेसन लेके मैं उपस्थित होऊंगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।